हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे छत्तीसगढ़ लघु वनोपज विभाग में 12वीं एवं कंप्यूटर पास जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए रिक्त पदों पर भर्ती आई हुई है, जो कि सीधी भर्ती है दोस्तों। और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन भर्ती होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 12वीं की डिग्री मांगी गई है और यहाँ पास आपसे कंप्यूटर की डिग्री मांगी गई है। तो जो भी 12वीं और कंप्यूटर पास किए हैं और वो अगर नौकरी करना चाहते हैं, अगर वो रोज़गार प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये प्रबंधक भर्ती 2024 है और आचार संहिता के बाद नई नई वैकेंसियाँ आ रही हैं। तो आप सभी को अगर रोज़गार प्राप्त करना है तो इस प्रकार की भर्ती को आपको छोड़ना नहीं है। जिस भी भर्ती में आपकी योग्यता होती है उन सभी भर्तियों को आपको भरते जाना है, उन सभी भर्तियों का फॉर्म आपको भरना है, चाहे वो सीधी भर्ती हो, चाहे वो संविदा भर्ती हो, एग्ज़ाम वाली भर्ती हो, या आप पोस्ट के माध्यम से जो भेजते हैं वो वाली भर्ती हो। किसी भी प्रकार की भर्ती को आपको छोड़ना नहीं है। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं इसके विभागीय PDF की ओर, और वहाँ जानेंगे कि क्या क्या इसके बारे में दिशा निर्देश है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लगातार जॉब से रिलेटेड अपडेट इस यूट्यूब चैनल पर डाली जाती है। साथ ही वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी से चलते हैं PDF की ओर। सो फ्रेंड्स, ये PDF हम खोल चुके हैं, जो कि विभागीय विज्ञापन है। इसको हमने जो महासमुंद ज़िले का ये जो है वैकेंसी निकला हुआ है, तो महासमुंद की ऑफिशियल वेबसाइट से भी हम लोग यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहीं से किया है, या आप यहाँ पास कार्यालय प्रबंधक, जिला संचालक, जिला लघु वनोपज सरकारी संघ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों की वेबसाइट में डाला होगा। 11/7/2024 की वैकेंसी है दोस्तों। विज्ञापन के बारे में ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विज्ञापन होने वाला है। मैं थोड़ा तेज़ बताऊंगा क्योंकि PDF थोड़ा लंबा है। जिला वनोपज सरकारी संघ मर्यादित महासमुंद प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति बोकरा मुड़ा, ये सब जगह दोस्तों जो कि महासमुंद के रहने वाले लोग हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे। देवरी हो गया, बल्दी डी हो गया में प्रबंधक पद पर रिक्त पदों की भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से दिनांक 25/7/2024 तक शाम 5 बजे तक जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रबंधक संचालक, ये चीज़ बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा कि किस पते पर भेजना है। प्रबंधक संचालक, जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित महासमुंद के नाम से संबोधित हो, सीधे यूनियन कार्यालय महासमुंद रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से भेजा जावे, अन्य किसी माध्यम से मान्य नहीं होगा। यानी कि आप स्वयं जाके जमा करेंगे तो मान्य यहाँ पास नहीं होगा, आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से ही या स्पीड पोस्ट ही यहाँ पास करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों कहाँ कहाँ जो ये है पद है उसको देख लीजिए। जो बोकरा मुड़ा जो है वहाँ पे है प्रबंधक का एक पद है, अनारक्षित है। और ये दोस्तों प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के कार्य क्षेत्र में आने वाले तेंदुपत्ता फड़ गांव का नाम जहां के निवासी से आवेदन प्राप्त होना है। तो इस एरिया के अगर आप हैं तो आप बोकरा मुड़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जहाँ किया जाना है उसका डिटेल तो मैंने पहले ही बता दिए हैं। इसके अलावा परसदा में अगर प्रबंधक के पद में आप नौकरी पाना चाहते हो तो इस जगह से आपको बिलोंग करना होगा। इसी प्रकार बल्दी से आपको अगर प्रबंधक की नौकरी चाहिए तो इन जगहों से आप बिलोंग करेंगे तभी आपको होगा। तो ये समझ में आ रहा है कि ये पूरे छत्तीसगढ़ के ऑल CG के लिए ये वैकेंसी नहीं है, ये ओनली महासमुंद के लोगों के लिए स्पेशली वैकेंसी निकाली गई। देवरी के प्रबंधक पद में अगर आप जाना चाहते हैं, उसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ये जो है जो जगह यहाँ बताया गया है वहीं के निवासी होना पड़ेगा आपको, तभी आप आवेदन करेंगे, तभी वो मान्य होगा। इसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र आवेदन करते टाइम लगाना पड़ेगा। आवेदन की तिथि मैंने बताया 25/7 से 5 बजे तक है। स्पीड पोस्ट से करना है, विलंब नहीं होगा। और बाकी डिटेल अगर आपको जानना है तो नीचे वेबसाइट का लिंक है, जो कि महासमुंद गवर्नमेंट यानी कि जो ज़िला है वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है, mahasamund.gov.in से, या तो आप CGMFPFED.org से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं हम लोग आगे चलकर। तो नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता क्या है? 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अभ्यर्थी का संस्था क्षेत्र में मैंने बताया उस जगह से आपको बिलोंग करना चाहिए। इसके अलावा सबसे तीसरा पॉइंट जो है सबसे ज़रूरी पॉइंट है, इसे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी संस्था क्षेत्र में, मतलब जो जगह आपको बताया गया उस जगह में, ऐसे संग्राहक परिवार से हों जिन्होंने नियुक्ति के पूर्व 5 वर्ष 2020 से 2024 तक में कम से कम 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 500 गड्डी तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया है। यानी कि आपको ऐसे परिवार से आपको बिलोंग होना चाहिए कि आपके परिवार में पिछले 5 वर्षों में, यानी कि 2020 से लेकर 2024 के बीच उसके बीच में जो 3 वर्ष आएंगे
उन तीनों वर्षों में आपको कम से कम आपके परिवार में 500 गड्डी तेंदुपट्टा संग्रहण का कार्य किए होंगे, तभी आप इसमें भर पाएंगे। इसके अलावा जो मैंने बताया था कंप्यूटर की डिग्री जो है वो केंद्र शासन या छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त जो संस्थान है वहाँ से आपको होनी चाहिए। आयु सीमा के बारे में जानकारी आप यहाँ पर से स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके भी इसे देख सकते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके अलावा अन्य अर्हताएँ हैं जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, किसी भी गुमशुदा आर्थिक अथवा किसी अपराध के लिए जो कि सभी पोस्ट में होता है, आप कभी भी जेल वेल गए होंगे तो नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा तीसरा है कि जो अधिनियम है उसके प्रावधानों के अंतर्गत परिभाषित संबंधित ना हो। चयन प्रक्रिया क्या है इसमें कि आपको 125 अंक निर्धारित किए गए हैं जो कि अभ्यर्थी की योग्यता के अनुसार अलग अलग जो है इसमें हैं। इसमें सबसे पहला है 12वीं का कुल प्राप्तांक के बराबर अंक प्रदान किए जाएंगे, अधिकतम 100 अंक होगा। यदि किसी आवेदक को हायर सेकेंडरी में 75% प्राप्त हुआ है तो उसे 75.05 अंक दिया जाएगा। तो 150 अंकों में 75 नंबर आपको अगर 75% मिला है तो 75 अंक आपको वहाँ उसमें मिल जाएगा। स्नातक अगर आपने किया हुआ है तो जो प्रतिशत के अनुपात में 1:5 अंक दिए जाएंगे, अधिकतम 20 अंक। जैसे आपका 70% प्राप्त आपको हुआ है तो उसके लिए 14 अंक होंगे, इसके 1.5 या माफ़ कीजिएगा 1:5 के अनुपात में इसका जो है अंक निकालेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन से जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में है उसमें 5 अंक दिया जाएगा। सर्टिफिकेट डिप्लोमा है तो 3 अंक, और उच्चतर डिग्री अगर आप किए हैं जैसे कि CS वगैरह किए हैं, एमटेक वगैरह किए हैं कंप्यूटर साइंस से तो उसमें 5 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर से संबंध में मौखिक साक्षात्कार जिला लिया जाएगा, इसमें लिया होना चाहिए, लिया जाएगा जिसमें कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है, तो ये तो होना ही है दोस्तों। नियुक्ति के लिए ये जो है मूल दस्तावेज होना चाहिए, प्रबंधक चयनित अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन होना जरूरी है, मेडिकल होना चाहिए। और नियुक्ति के पूर्व जो है जैसे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी यहाँ पर जमा करना पड़ेगा, जो कि संस्था में चयनित अभ्यर्थी को परीक्षा अवधि में कार्यरत होगा 10-50 से नियमित किया जाएगा। तो अभी जो शुरुआत में आपको एक तरह से आप संविदा रूप में रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद क्या है परीक्षा होती है, जैसे ही 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष या 1 वर्ष अलग अलग विभाग में अलग अलग होती है, उसके अनुरूप जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा आप नियमित हो जाएंगे और आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। वेतन जो है दोस्तों जो कि राज्य लघु वनोपज द्वारा निर्धारित है वही होगा, इसमें बताया नहीं गया है, इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है। यात्रा भत्ता अगर आप जाते हैं प्रबंधकों द्वारा जो कि स्वीकृत दरों पर यात्रा भत्ता दे होगा। और ये था कुल मिला के PDF। अगर नीचे जाएंगे तो आप इसके फॉर्म को भी देख पाएंगे। ये फॉर्म है जो कि आप विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ ये चीज़ आपको डालना जरूरी है कि संग्रहण 2020 में कितना किए, 2021 में, 2022 में, 23 में कितना किए, तो 500 गड्डी मिनिमम होना चाहिए। अधिकतम आप कितना भी कर सकते हैं जो आपके घर वालों ने आपने किया होगा। ये कुछ यहाँ पर डिटेल है, घोषणा पत्र है, यहाँ आपका सिग्नेचर होगा। और जो पते में भेजना है वो पता तो मैंने शुरू में ही बताया था, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, प्रबंधक संचालक जिला लघु वनोपज संघ मर्यादित महासमुंद के नाम से आपको ये भेजना है। तो ये पूरा PDF था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली होगी तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचे, जॉब से रिलेटेड कोई भी जानकारी ना छूटे, तो ज़रूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोबारा नए वीडियो में नए वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।